आपका एक अहम कारनामा है कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बहुत लंबी नज़्म लिखी है, एक अपने आप में एक बड़ी नज़्म है और एक तारीखी नज़्म है, तो वो कैसे ख्याल आया आपको? ये कहानी भी बचपन से ही शुरू होती है जी। असल में मैं जब तीसरी या चौथी जमात का स्टूडेंट था, या तो मेरा ख्याल है जो निसाब की किताब थी उसमें वो मजमून था, या मैंने किसी बच्चों की किताब में वो पढ़ा था। छोटा सा मजमून था कि अरब की सरजमीन पर एक ऐसी महान शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने 23 साल की छोटे से अरसे में पूरे अरब दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया, गरीबी अमीरी को मिटा दिया, ऊंच नीच को मिटा दिया, और कहना चाहिए कि जितनी बुराइयां थी सब ख़त्म कर दी और लोगों में मोहब्बत और प्यार का एक नया कहना चाहिए कि नया माशरा कायम कर दिया। ये मैंने जब उसमें देखा उस मजमून में, तो मैं कहा यार हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो अभी भी छुआछूत का मामला चलता है। कोई वो गरीब कहना चाहिए जो छोटी जात का आदमी उसके हाथ का कोई पानी नहीं पी सकता, बड़ी जात का आदमी। यहाँ तो बड़ी तफरीक है, बड़ी वो जुल्म होता है लोगों पर, ये होता है वो 2300 यानी 1400 साल पहले ऐसा कौन सा महापुरुष पैदा हो गया जिससे सारी चमत्कार दिखा दिए। तो वो दिल पे एक बात बैठ गई, बड़ी इज्जत पैदा हुई। और जब भी कोई मजमून कहीं मिलता, कुछ उनके बारे में मालूम होता था, वो मैं पढ़ता रहता था। बढ़ गया धीरे धीरे जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहाँ फिर जब काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई तो पढ़ता भी रहता था। फिर किताबें मैंने जमा करना शुरू, धीरे धीरे फिर वो एक दिन अचानक ही कुछ मिसरे आए जहन में। नाते तो मैंने कहीं शुरू में, मुस्ता साहब भी बड़े अकीदतमंद थे प्रॉफेट मोहम्मद साहब के, तो वो फिर नाते 2 4 5 मैंने कह भी ली थी उस ज़माने में, लेकिन अचानक ही कुछ अशार आए तो वो मैंने कहे, तो कुछ लोगों को सुनाए और यार तुम एक चक्कर में मत पड़ो, तुम अच्छी खासी शायरी कर रहे हो, वो करो, ये रहने दो, ये सब मत करो, और ये सब तुम्हारे हक में ठीक नहीं है, तो अपना शायरी करो इसी में। कुमार पाशी साहब जो थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मकबूल सईदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मकबूल साहब ने भी और कुमार पाशी ने मेरा हौसला बढ़ाया। बोले ख्याल तुम्हारे यहाँ जो बातें आ रही है मुझे लगता है तुम कोई अच्छी बात कहने वाले हो, कुछ कह सकते हो। बोले उन्होंने हौसला मेरा बढ़ाया। तो फिर मैंने वहाँ से फिर सिलसिला शुरू किया। अब क्या था कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में ज़्यादा तो जानता नहीं था, कुरान में क्या है ये भी पूरी सारी बातें नहीं थी, और ना मैंने वो हदीस के बारे में कुछ। तो सोचा कि नज़्म कहने से पहले भाई 2-3 साल ज़रा पढ़ाई शुरू करो। तो मैंने हदीस की किताबें इकट्ठी की, कुरान के कुछ तर्जुमे इकट्ठे किए, कुछ तारीख़ इस्लाम के बारे में कुछ किताबें मैंने पढ़ा। 2-4 साल तो मैं पढ़ता रहा अच्छी तरह से। इस बीच में कुछ हो भी जाती थी ना, बस ये सिलसिला। और ऐसा हुआ कि जब से मैंने ये शुरू की मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे भाई। पता नहीं क्या बात थी कि जब से मैंने ये नज़्म का सिलसिला शुरू किया बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी मुखालिफतें हुई। मैं कौमी आवाज़ में काम करता था तो वहाँ से मुझे थोड़ा, चूँकि पत्रकार था तो काफ़ी कुछ लोगों से मदद लेके कुछ ऐसी मुकदमेबाजी शुरू हो गई, बड़ा वो हो गया, मकान मेरा टूट गया और बहुत कुछ चीज़ें रही। लेकिन उस नज़्म ने मुझे बचा लिया। मेरा सारी तवज्जो उस नज़्म की तरफ थी। प्रॉफेट मोहम्मद 24 घंटे मेरे जहन में तारी रहते थे और मैं उनके बारे में सोचता रहता था, और कुछ ना कुछ बातें आती रहती, कुछ पिछले आ जाते थे, अपने आप ही वारिद होते थे जैसा। और धीरे धीरे करके 12 साल में ये नज़्म मुकम्मल हुई, और जैसे ये नज़्म मुकम्मल हुई सारी परेशानियां दूर हो गई। ये कि ऐसा मौजज़ा है साहब कि मेरी ज़िंदगी बचाने का, क्योंकि जिन हालात से मैं गुजरा हूँ मैं तो ख़त्म हो जाता। मुझ पर 4 मुकदमे बन गए थे और बड़ी लड़ाइयाँ पत्रकार की हैसियत से मैंने DDL से और वहाँ के दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बड़े झगड़े चले, बहुत काफ़ी लंबा कैसी मुकदमेबाजी चली है, लेकिन मुझे बचा लिया, अल्लाह के रसूल ने मुझे बचाया। और नज़्म जब आई और जब लोगों ने पढ़ा तो साहब अब आपको पता ही है बात की कहानी जो भी हुई है आज दुनिया में उसको बड़ा अच्छी है, और बल्कि ईरान और दूसरे ममालिक में ईरान गया, इतनी वजीराई हुई। आपको मैं बताऊं
कि जब वो कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, जी पूरी दुनिया में आलमी कॉन्फ्रेंस थी प्रॉफेट मोहम्मद की शायरी पर, और दुनिया की हर ज़बान का शायर वहाँ मौजूद था, कम से कम 150-200 पोइट्स हर ज़बान से थे। जब मैंने नज़्म का एक हिस्सा, आखिरी हिस्सा जो प्रॉफेट मोहम्मद ने जो आखिरी खुतबा है उसको भी मैंने नज़्म किया, वो जब पढ़ी मैंने और स्टेज से नीचे उतरा, आप यह 5000 वो हाल जो था पूरा पैक्ड था, औरत बच्चे बूढ़े सब उठ के खड़े हो गए और सब ऐसे समझ लीजिए 2-3-4 मिनट तक तालियां बजती रही और वाह ये हुआ। और जब मैं नीचे उतरा स्टेज से तो वहाँ मशहद शहर के गवर्नर साहब जी उन्होंने मुझे हाथ में लाया, उठ के खड़े होकर हाथ में लाया और मेरा हाथ पकड़ के जो इमाम जो वहाँ के जो थे शहर के जो इमाम साहब जो थे उनके पास ले गई। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेर कर मुझे दुआएं दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नज़्म पढ़ी, मुझे जी खुश, क्योंकि उसका पर्सियन में ट्रांसलेशन साथ साथ होता है। एक साहब थे, नौजवान था, जैसे ही मैं एक बंद पढ़ता वो उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, वो उसका ट्रांसलेशन सुनाता था, तो सब लोगों को पहुंची मेरी बात, तो बड़े खुश हुए, बड़ी तारीफें हुई, फिर मुझे स्पेशल अवार्ड दिया गया वहाँ और